नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राहुल गांधी का बिहार में दौरा हुआ और उन्होंने यहाँ पर 3 सभाएं की, पटना में, आरा में और पालीपुर में। आइए इस खबर को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं कि आज बिहार के दौरे में आए राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या क्या बात कहा और क्या नहीं कहा। चलिए इस खबर को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का मैं यहाँ पर प्रयास करता हूं। मैं आपको बताते चलो तौर पे कहना है राहुल गांधी का कि अग्निवीर योजना लाकर पीएम मोदी जो है वो अपमान देश का किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कभी चीन और पाकिस्तान की बात होगी फिर अंबानी की शादी दिखने लगेगी, लेकिन बैंक खाते में एक एक जो लाख रुपए है वो चले जाएंगे, लेकिन मजदूरों के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करता है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। देश में सिर्फ 25 से 30 ही लोग हैं जो अमीर होते जा रहे हैं, बाकी जो करोड़ों लोग जो गरीब है वो देश में बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी इन समस्याओं को एक झटके में ठीक कर देगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर सरकार बनती है, राहुल गांधी की सरकार बनती है, तो पूरी तरह से जो बेरोजगारी की समस्या है वो समस्याओं को समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम करोड़ों जो लखपति बनते जा रहे हैं और हर गांव में और हर शहर में गरीबों की लिस्ट जो है उसको बनाई जाएगी और जो भी देश में गरीबी रेखा से नीचे उसका नाम इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा। हर परिवार में एक महिला का नाम जोड़ा जाएगा और 4 जून को ईडी गठबंधन की सरकार बनेगी। साफ तौर पर उनका ऐलान है राहुल गांधी का कि 4 जून को ईडी गठबंधन की सरकार बनेगी और 5 जुलाई को करोड़ों गरीबों के बैंक के खाते में एक एक लाख रुपया चला जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर सरकार बनती है राहुल गांधी की तो एक एक लाख रुपया हर गरीबों के अकाउंट में चला जाएगा। 5 जुलाई को करोड़ों गरीब जो बैंक है, करोड़ों गरीब लोगों के जो बैंक है उनके खाते में एक एक लाख रुपया चला जाएगा। और ये दावा है राहुल गांधी का। खटाखट खटाखट, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खटाखट खटाखट पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। मीडिया वाले भी कहेंगे 1 लाख की जगह 2 लाख रुपया दिया जाएगा। मीडिया वाले की अगर बात कहें तो मीडिया वाले को उन्होंने कहा है कि मीडिया वाले को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। पीएम मोदी ने 10 साल तक इनके लिए कोई काम नहीं किया है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने 10 साल तक अडानी के लिए काम किया है, 10 साल तक अडानी के लिए काम किया, देश के लिए काम नहीं किया है, अडानी के लिए काम किया है। अडानी विदेश से कोयला खरीदता है, भारत आते ही कोयला की कीमत बढ़ जाता है, सरकार कोयले को महंगा दाम दे उसको मदद करने के लिए बढ़ा देता है। पीएम मोदी ने गरीब दलित मजदूर और किसानों को 16 लाख रुपया अडानी को माफ कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी अडानी चीन का माल भारत में बेचते हैं और नरेंद्र मोदी जो है आपके जीएसटी का पैसा अंबानी और अडानी सहित 22 जो लोग हैं उसको देते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी ने एनडीए सरकार आम अडानी का जेब जो है काटा है। राहुल गांधी का कहना है कि आम आदमी का जो जेब है वो काटा जा रहा है। और इसी तर्ज पे तेजस्वी यादव ने कहा, तेजस्वी यादव भी आज के जो सभा था उस सभा में जनसभा को संबोधित करते हुए जब राहुल गांधी जब बिहार दौरे पे आए तो उस सभा में उनके साथ राहुल गांधी तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा यह दिल्ली या झारखंड नहीं है, ये बिहार है। तेजस्वी यादव ने नोटबंदी घोटाला, वैक्सीन घोटाला और बिहार में सृजन और जो भी घटनाएं हैं, जो भी ये बालिका जो गिरी घोटाला है, इन सभी घोटाला करने वाले तेजस्वी यादव को जेल भेज रहे हैं। यह दिल्ली और झारखंड नहीं है बल्कि बिहार है। और ये कहना तेजस्वी यादव का है कि ये झारखंड नहीं है और ये दिल्ली नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। हाथ लगाकर तो दिखाइए, जनता जो है वो आपका सारा सच जो है आपको बता देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को वोट देने की अपील यहाँ पर उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव का कहना है कि महंगाई जो है अब महबूबा सा लगने लगा हुआ है। भोजपुर के जगदीशपुर की जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा जो दर्द है अब युवाओं के दर्द से बड़ा नहीं है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने 10 साल से इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। यह केवल जो है ये बिहार की बातें करते हैं बल्कि विकास की बातें नहीं करते हैं। मोदी जी के भाषण में काफी गिरावट आ चुकी है। लगता ही नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। भाइयों बहनों के लिए अल्लाह आपने इस देश के लिए क्या किया? आपका कहना होता है भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब आप ही बताइए,
एक एक साल का जो 14 साल का जो युवा है आपको रोड पर ले आया है। मुजरा, मटन, उनका कहना है कि 34 साल का ये जो लड़का है, सॉरी 14 साल नहीं 34 साल का जो यह लड़का है अब आपको रोड पर लेकर आया हुआ। बताइए, एक 34 साल का युवा आपको रोड पर ले आए, मुजरा, मटन, मछली, कबाब, ये सब मामा कहते हुए आप कहते हैं, लेकिन मां से महंगाई पर कभी भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। मां से, ध्यान सुनिएगा, मां से महंगाई पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। पहले महंगाई को डायन लगती थी, लेकिन अब जो है डायन नहीं बल्कि अब महबूबा लगती है। और ये बातें, तमाम तरह की बातें जो है तेजस्वी यादव को कहना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। आरक्षण जो बात करते हैं तो 75% किया गया है। मोदी जी आपने क्या किया है यह बताइए। सबसे पहले आपका यह सवाल है कि आपने देश के लिए क्या किया, देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया और कितना नहीं दिया। राहुल गांधी ने, अब राहुल गांधी का यहाँ साफ तौर पर कहना है, राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो महालक्ष्मी योजना पर जो काम है उसको शुरू कर दिया जाएगा। हर गरीब परिवार का लिस्ट बनेगा और हर महिला का एक एक करके नाम चुना जाएगा और करोड़ों महिलाओं के 8,000 जो रुपया है अकाउंट में डाल दिया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी आप महिला है उन महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाएगा, करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा। ये मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईडी से बचने के लिए वो कहते हैं कि बड़े बड़े फैसले में नहीं परमात्मा होते हैं, बड़े बड़े फैसले में परमात्मा होते हैं। मोदी जी आप लंबे समय भाषण देना अब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत लंबा समय तक भाषण देते हैं और आप जो है देश को बांटने का कोशिश अब मत कीजिए। आप सबसे पहले देश के और बिहार के युवाओं को बताइए कि आपने देश के युवाओं के लिए और किसान के लिए, किसान के रोजगार के लिए आपने अभी तक क्या किया और कितने लोगों को अब तक जो है नौकरियां दी है। पीएम मोदी ने अरबपतियों को जेब में डाल दे, जेब में